सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बात करने वाले हैं यूसीओ बैंक में जो है ज़बरदस्त वैकेंसी निकल कर आ रही है। और ये जो वैकेंसी आपकी रहने वाली है एलबीओ पोस्ट रहने वाली है, यानी कि लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर जो है काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन पेमेंट फ़ी है वो यहाँ पर अभी स्टार्टेड है, यानी कि आपको ऑनलाइन भरना है तो आप भर सकते हैं। लेकिन जो इसका लास्ट डेट है वो जो है 5 फरवरी, यानी कि इसका जो है लास्ट डेट कल ही है। कल के अलावा जो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपको फॉर्म भरना तो आपको आज ही भरना पड़ेगा फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पर इस एडवर्टाइजमेंट देखेंगे हम लोग तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो आपका डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपको जो रहेगा वो आपका जो है बैंक ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ होगा, जिसका लिंक जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि जो आपको जो है इस वेबसाइट को जो आपको टाइम चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट है वो यहाँ पर नहीं बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ स्टेट है, उस स्टेट में ही वैकेंसी निकाली गई, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, कर्नाटका, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी हम यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप यहाँ पे देख पाएंगे लगभग जो है यहाँ पर 250 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। यहाँ पर फिर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी को ब्रेक किया गया है, SC, ST, OBC, EWS और जनरल। साथ ही में यहाँ पर अब एग्ज़ाम देंगे तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम के बाद आपको जो है मतलब जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं ना उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। तो जैसे कि गुजरात है तो गुजरात का अगर आप अप्लाई करें तो आपको गुजराती आना चाहिए। महाराष्ट्र से अप्लाई करें तो महाराष्ट्र का लोकल लैंग्वेज मराठी, तो आपको मराठी आना चाहिए। इसी वजह से आप कोई भी स्टेट से अप्लाई करें ना तो वहाँ का आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको जो है यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही में यहाँ पर नीचे आएंगे तो जो पे स्केल आपका रहेगा, मतलब जो सैलरी रहेगा वो यहाँ पे आप जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की यहाँ पर रहने वाली है। बेसिक पे स्केल यहाँ पे आप देख पाएंगे, पूरा जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। साथ ही में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आप लोगों को बोला गया है कि इसमें जो है इंडिया, नेपाल, भूटान के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका एज रहेगा वो आपका 1/1/2025 के हिसाब से रहने वाला है। जो मिनिमम एज रहने वाला है वो 20 साल रहने वाला है, लेकिन अगर आप 20 साल के हो तो आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं। जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल रहने वाला है, लेकिन अगर आप 30 साल से ऊपर के तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। 30 साल से नीचे होना चाहिए, ठीक है ना, 30 साल से नीचे होना चाहिए, 20 से 30 तक। साथ ही में जो SC, ST है उनके लिए 5 साल की छूट जो है यहाँ पे दी गई है। जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, OBC NCL, उनके लिए 3 साल की छूट है। जो यहाँ पर विकलांग पर्सन है उनके लिए 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो ब्लाइंडनेस होता है, लो विजन, हियरिंग इम्पेयर्ड, उसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो यहाँ पर अगर हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो है डिग्री पास यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 1/1/2025 से होना चाहिए। अगर आप डिग्री पास, ग्रेजुएशन पास आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी कितनी परसेंटेज से अगर आप पास है तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही में यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा वो 175 यानी कि 175 रुपीज़ रहने वाला है, इंक्लूसिव ऑफ GST, SC, ST विकलांग पर्सन के लिए। और बाकी जो उनके अलावा जो अदर कैटेगरी बचा उनके लिए जो है 850 रुपये यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर रहने वाली है। अब जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका कैसे होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर जो है लिखा हुआ है रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्शन। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में जो देखेंगे तो 60 मार्क्स के जो है 45 मार्क्स के जो है 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 मार्क्स से 40 क्वेश्चन, 35 मार्क्स के जो है 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन रहेंगे आपके 40 मार्क्स के। यहाँ पे जो टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके 155 मार्क्स के लिए, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो है 155 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है आप दे पाएंगे एग्ज़ाम। साथ ही में आपको यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर 60 मिनट, 35 मिनट, 45 मिनट, टोटल जो आपको यहाँ पर 3 आवर मिलता है सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने के लिए।
इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंडिकेट थ्रू बैंक वेबसाइट, यानी कि जो है अगर आप बैंक वालों की मर्ज़ी रही तो वो जो है इनमें कुछ चेंजेस भी कर सकती है, और वो चेंजेस जो है आप वेबसाइट पे जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे। ये वेबसाइट का लिंक है ऑफिशियल वेबसाइट का। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने के लिए मिल जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यहाँ पे 0.5, यानी कि 1 अपॉन यहाँ पर जो है 1 के फॉर्म में जो आपका नेगेटिव मार्क्स होगा 0.5, यानी कि अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपका 0.5 जो है मार्क्स यहाँ पर जो है कटेगा। कट ऑफ स्कोर आप देख पाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे रहने वाला है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन आपके पास जो ओरिजिनल वेरिफिकेशन होता है वो मैं आपको बोला था कि जिस जब अप्लाई करें वहाँ का जो है आपके पास लोकल लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लोकल यहाँ पर जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है वो आपका यहाँ पर होगा एल्बो के लिए, यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए। प्रस्तर इंटरव्यू होता है और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो जो आपके पास होना चाहिए इंटरव्यू के टाइम पर एज एप्लीकेबल। इसके अलावा जो कौन सा सर्टिफिकेट हो सकते हैं, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंटर होना चाहिए आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, SC ST OBC NCL जो भी जिस भी कास्ट से आप आते हैं वहाँ का। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, जो मार्कशीट होता है ग्रेजुएशन का, जो डिग्री का, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। और भी जो चीज़ें रहती है यहाँ पर ज़रूरी वो आपके पास जो है होना चाहिए। तो ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पूरा वेबसाइट से भी आप ये नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकली है ना इसमें कल ही लास्ट डेट है, तो अगर आपको अप्लाई करना तो आपको आज ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। अब देखिए लास्ट में अगर आप आएंगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि यहाँ पर कौन से स्टेट में कहाँ पर जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है तो आप देख पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग जगह के नाम दी गई जहाँ पर इसका एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है। आप ऑनलाइन में आप जो फोटोग्राफ देंगे ना और इमेज उसमें जो आपको 4.4 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर के फॉर्म में होना चाहिए, और फोटोग्राफ कैप्चर जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप कुछ जानकारी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर वो स्टाइल कलर पिक्चर आपको होना चाहिए, मतलब जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना वो आपके यहाँ पास नहीं होनी चाहिए, एकदम ओरिजिनल और एकदम कलरफुल जो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और रिसेंट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा जो है पुराना फ़ोटो आपके पास हम नहीं होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए। मेक श्योर पिक्चर इज़ इन कलर, ये जो है मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो सिग्नेचर रहेगा वो आपका 140x60 पिक्सल रहेगा, यानी कि 10 KB से लेकर जो है 20 KB के बीच में होना चाहिए। नॉट इन ए कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में जो है सिग्नेचर मत लिखना, यहाँ आपको बोल दिया गया। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, फाइल टाइप डायमेंसिटी आप देख पाएंगे, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। डायमेंसिटी और फाइल टाइप JPG यहाँ पर फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दी गई है। सर्टिफिकेट एज मेंशन क्लॉज फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स, सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी जो है बड़ा है, लगभग 28 पेज का जो नोटिफिकेशन है, सब जानकारी जो नोटिफिकेशन में दी गई है, ठीक है ना। तो आई होप जो है यहाँ पर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है UCO बैंक द्वारा, लेकिन जो है इसमें जो डेट है वो बहुत करीब है, लगभग जो है 5 तारीख, यानी कल ही जो इसका लास्ट डेट है। अप्लाई करना आपको अभी जाके अप्लाई करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा अच्छा करिए ताकि जिनको जो है अर्जेंट में वैकेंसी चाहिए, जॉब चाहिए, वो जो है जॉब ले सके, ठीक है ना। मिलते किसी नेक्स्ट पर मेरी वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड।